हेलो दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव आपके सामने फिर से एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो कि अखंड ज्योति नामक पत्रिका से लिया गया है। बात हो रही थी देवलोक की। एक दिन देवलोक में विशेष विज्ञप्ति निकाली गई। विज्ञप्ति मतलब कि नोटिफिकेशन निकाला गया कि अमुक दिन फलाना दिन सभी चित्रगुप्त से अपनी अपनी कुरूप वस्तुएं, मतलब जो भी असुंदर वस्तुएं हैं, उसके बदले सुंदर वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चित्रगुप्त जी के पास हाजिरी देनी थी। उसमें एक छोटी सी शर्त रखी गई थी। शर्त यह थी कि वह विधाता की सत्ता में विश्वास रखता हो। निश्चित तौर पर तीनों लोकों के निवासी अपनी अपनी कुरूप वस्तुएं जो भी उनको समझ में आई वो सब लेकर देवलोक पहुंचे। फिर विधाता ने सोचा कि देख ले एक बार सब लोग आ गए हैं कि नहीं आए हैं। तो उन्होंने देखा सब तो आ गए हैं, केवल एक पृथ्वी पे एक निवासी था, वो अपनी ही धुन में मगन था, वो नहीं आया था। तो विधाता ने सोचा कि वो मनुष्य क्यों नहीं आया, चलो चल के पूछते हैं उससे। तो विधाता किसी और का रूप लेके उस मनुष्य के पास गए। तो विधाता ने पूछा, भाई तुम अपनी वस्तुएं परिवर्तित करने क्यों नहीं गए देवलोक में? वह मनुष्य से मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, भगवान की बनाई इस सृष्टि के कण कण में वही तो व्याप्त है, कण कण में वही तो व्याप्त है, फिर असुंदरता कैसे हो सकती है? मुझे तो सृष्टि का कण कण सुंदर दिखाई देता है। विधाता मुस्कुराएं और फिर चले गए चित्रगुप्त जी के पास और फिर चित्रगुप्त जी से बोले, वस्तुतः यही वह व्यक्ति है जो विधाता की सत्ता में विश्वास रखता है, जो सृष्टि को इसके समग्र रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए सौंदर्य और कुरूपता का भेद नहीं रह जाता है। फलस्वरूप विधाता की कृपा भी उसी मनुष्य को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। इसका सार अगर हम कहें तो इसका सार यही है कि हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप टोटल एक्सेप्ट करते हो, चाहे ईश्वर में करते हो चाहे नहीं करते हो, अगर आप करते हो तो भी अच्छा है, नहीं करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से करो। देखिए उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। आप आस्तिक हो तो पूरे आस्तिक बने रहो, नास्तिक हो तो पूरे नास्तिक बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।